अच्छा जी, कंगना रनआउट ने कोई वर्ल्ड क्लास की बोंगियां में मारती हैं। मुझे तो ऋतिक रोशन पहले बचपन से मुझे बड़ा पसंद है, 99 में जब उनकी वो आई थी ना, टना तो ऋतिक रोशन के साथ कंगना रनआउट थी, तो मुझे ऋतिक रोशन पे ना तब से ज्यादा मुझे उनसे हमदर्दी है कि यार जब से मुझे पता चला ऋतिक रोशन का इनके साथ चक्कर चलता रहा, मैंने कहा यार बेचारे, इमेजिन करें ऋतिक रोशन बेड में लेटे हैं, कानों पे उन्होंने हेडफोन्स लगाए हैं, मोबाइल पे कोई खबर शबर देख रहे हैं, कंगना रनआउट साहिबा आई हैं उधर से उन्होंने आके कोई भक्ति अपनी झाड़ दी होगी, ऋतिक तुमने देखा ये इन्होंने क्या किया, हमारी सिविलाइजेशन, हमारे एंसेस्टर्स तो इस वक्त उनकी चिताएं जो होंगी वो जल रही होंगी, व्हाटएवर जो करती हैं। तो ऐसी ऐसी बोंगियां वो मारती हैं कि कभी कभार उनके साथ जो झूठी ट्वीट्स आ जाती हैं वो भी सच्ची लगती हैं, बिकॉज बोंगियां तो मारती हैं। तो अभी एक ये ट्वीट उनके नाम से चल रही थी, मैंने उसके ऊपर ट्वीट की, 2 सेकंड के अंदर मैंने डिलीट कर दी क्योंकि मुझे किसी ने बताया ये फेक ट्वीट है, तो मैंने वेरीफाई किया, मेरी गलती थी, लेकिन बहरहाल नो डैमेज डन। ये ट्वीट चेक करें कि अगर किसी को ऑक्सीजन में कमी महसूस हो रही है, अगर आपको ऑक्सीजन की अशद जरूरत है, इफ यू नीड ऑक्सीजन अर्जेंटली, तो चूंकि काउस जो होती हैं, गौ माता, वो जब सांस बाहर निकालती हैं तो वो भी ऑक्सीजन, उनके मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, उनके मुंह से ऑक्सीजन निकलता है तो ये जो है इजीएस्ट वे है ऑक्सीजन इकट्ठा करने का। जय श्री राम। तो वो नीचे एक बंदा जो है वो गौ माता की पपी कर रहा है पता नहीं ऑक्सीजन निकालने की कोशिश कर रहा है तो एनी हाउ, कंगना ने ये नहीं कहा, कंगना बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां मारती हैं, लेकिन ये बोंगी उन्होंने नहीं। तो बहरहाल कंगना जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए, आपने ये नहीं कहा, या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने इसकी शेयर की है कि व्हाट्सएप पे लोगों ने बहुत दफ़ा ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, जो हमारे जो लिबरेंडूज जिनको आप लोग कहते हैं वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन फिर चूंकि मैं जब ये कर रहा था, मैंने कहा चलो जरा देखें, ये कहीं से तो उन्होंने निकाली होगी ना कहीं से तो ये बात होगी। तो मैंने देखा कि एक तो गाय गोबर बस्ती, गाय गोबर, वो एक मैंने वीडियो डाली, हाँ चलो ये वीडियो मिल गई, चलो ये जरा देखें ना, ये मैं इसके ऊपर इनको बड़ी आग लगी थी, ये वीडियो दिखाई थी मैंने। हालांकि ये बहुत सारे इंडियंस ने कहा कि भाई ये आम मेन स्ट्रीम नहीं है, ये बस ऐसे ही कुछ लोगों ने किया है, छोटा सा एक इनका फेस्टिवल हुआ, बड़ी आग लगी इन्हें ये इस वक्त गाय का गोबर फेंका जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये लो आप भी लो, ये लो खाओ इसे, मंदिर से प्रसाद आया है तो अच्छा, लिखा हुआ क्या, एक भक्त ने लिखा हुआ कि जो काउबॉयज होते हैं ना अमेरिका में, वो क्योंकि उनके भी काउबॉयज, उनके फार्म्स होते हैं, उनके हॉर्स फार्म्स होते हैं, उनके भी, तो वो घोड़े के पूप के साथ वो खेल रहे होते हैं। अच्छा, तो हम इसको कहें अच्छा गोरा करता है तो वेरी गुड, वेल डन, काउबॉयज करते हैं तो आप भी लाओ भी मेरे कुत्ते की चाली पोटी करो, चाली पोटी करें, मैं आपके ऊपर पोटी फेंक वाह वाह, भक्तों की लॉजिक एक पता नहीं कोई नेहा नूहा कोई थी, मुफ्त में एडवर्टाइजमेंट मेरे नाम पे करते हैं, वो था ना, वो तुषार, क्या नाम था उसका, कॉन्शियसनेस वाला, उसने मेरे नाम पे वीडियोस बना के 1000 सब्सक्राइबर बना लिए, वाह कंग्रेचुलेशन। तो ये लड़की एक नई, पता नहीं नाम उसका नया, तो वो मेरे पे वीडियो बना रही है और अपनी ना शक्ल दिखा रही है और अपनी आवाज में नहीं सुना रही, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, इफ यू डू दिस देन व्हाट अबाउट दिस। तो मैंने कहा अच्छा चलो, भगवान आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करवाए। तो एनी हाउ, तो मैंने खैर कमेंट ही लिखा, मुझे कहती है, मैंने उसमें मेले का मजाक उड़ाया कि ये क्या हो रहा है, गोबर फेंका जा रहा है वगैरह वगैरह, जो कि एक परफेक्टली रैशनल बात है। तो कहती है तुम्हें पता है गोबर के कितने फवायद हैं, फर्टिलाइजर, क्यों तुम जो सब्जियां खाते हो वो फर्टिलाइजर से ही होती हैं, और वो फर्टिलाइजर काउ फर्टिलाइजर होता है। तो क्या है इसमें, वो फर्टिलाइजर से आपके टिंडे आलू उगते हैं, तो इसका मतलब फिर फर्टिलाइजर खाने लग जाए, या फर्टिलाइजर एक दूसरे के मुंहों पे फेंकने लग जाए क्योंकि वो फर्टिलाइजर, ये क्या बात हुई। तो एनी हाँ, ये भक्तों के दिमागों पे ऐसे अक्ल के पत्थर पड़े होते हैं कि क्या इनसे बंदा बात करे। तो एनी तो ये मैंने देखा कि क्या है इसके पीछे माजरा, ये माजरा क्या है।
तो देखा आपके एक मंत्री जी हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे वो कहते हैं काउ ओनली एनिमल, जो एक ही जानवर है दुनिया में जो ऑक्सीजन एक्सहेल करता है। अभी एक वो आया था ना इंग्लिश चैनल पे, मेरे एक हिंदू भक्त कह रहा था आप गोरे भी तो, लोग भी वेस्ट में भी तो लोग जो है कुत्ते को एज अ बच्चा ट्रीट करते हैं, कुत्ते से प्यार करते हैं, चलो ठीक है वो एक पेट की वैल्यू है, लेकिन आपकी पेट की वैल्यू नहीं है, आपकी रिलीजियस वैल्यू है। रिलीजियस वैल्यू में डॉगमा आ जाता है, और ये डॉगमा जब आता है तो फिर आप उसका गोबर खाने लग जाते हैं, आप उसका पेशाब पीने लग जाते हैं, आप उसके गोबर का मुंह पे लेप ऐसे करते हैं जैसे कोई ओलिविया फेयर एंड लवली लग रही है, इससे रंग गोरा हो जाएगा। तो ये हरकतें आप लोग कर रहे होते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड के कह रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सहेल होती है, यानी यार, और हालांकि कैटल की वजह से जितना नुकसान हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, क्योंकि कहते हैं कि कैटल एक्सेल, जो मीथेन एक्सेल करते हैं, मीथेन एक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैस है, तो जितनी कैटल होगी उतना नुकसान होगा एनवायरनमेंट को। ये एक बहुत बड़ा इसके ऊपर स्टडी है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि जितनी कैटल ज़्यादा होगी उसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। आपने कैटल को फीड भी करना होता है, उसके लिए आप जो जंगल है उसको साफ करते हैं, उसकी जगह आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ाते हैं जिसकी ऑक्सीजन आउटपुट कम होती है। ये एक विशेष साइकिल है। तो कैटल तो कम से कम होनी चाहिए, वरना अगर इससे ऑक्सीजन बढ़ रही होती, इस वक्त कितनी काउस हैं दुनिया में, कोई बिलियन के करीब होंगी पूरी दुनिया में, 1 बिलियन के करीब, आई डोंट नो हाउ मेनी, जितनी भी होंगी। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि दरख्त ना लगाएं, एक कैटल उगाएं, एक गांव माता उगाएं। किसी ने मुझे कार्टून इसी के हवाले से भेजा पड़ा जबरदस्त, उसने कहा ये देखो कैसी मिसोजिनी चल रही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गाय का गोबर जो है वो तो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन बुलशिट नहीं है। जो मर्द सांड है उसकी शिट की वैल्यू कोई नहीं है। क्या लगेगा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।